स्मिटी कार्टून हाउस। सुदीप जी थे बिजनेसमैन। इस बिजनेस के लिए सुदीप जी शहरों में बहुत सारे अमीरों में से एक थे। उनका बिजनेस था सर्कस को लेकर। इसी सर्कस की वजह से उनका घर, कार सब कुछ हुआ था। वो अमीर बने थे इसी सर्कस को लेकर। एक दिन शहर में कोरोना वायरस पेंडेमिक रूप ले लिया और सरकार ने इस पेंडेमिक को रोकने के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया। और लॉकडाउन होने की वजह से सुदीप जी की सर्कस भी बंद हो गया। सर्कस बंद हो जाने की वजह से सुदीप जी की हालत बहुत ही खराब हो गया और वो सर्कस के सारे जानवर बेच डाले। फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। बचा हुआ था सिर्फ उनका घर और वो ग्राउंड जहाँ पे वो सर्कस दिखाते थे। सर्कस के ग्राउंड को वो बेच नहीं पाए क्योंकि वो उम्मीद करते थे कि कभी न कभी वो फिर से सर्कस दिखाना शुरू करेंगे और उनकी हालत फिर से अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन सुदीप जी एक नदियों के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पता नहीं ये क्या हो गया, सर्कस पूरी तरह से बंद हो गया। अब कब वो फिर से चालू होगा ये भी नहीं पता। चालू कर पाऊंगा या नहीं ये भी नहीं पता। अचानक सुदीप जी ने देखा कि थोड़े ही दूर में एक पंछी पड़े हुए है। अरे यहाँ पे एक पंछी पड़े हुए हैं। लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ही खराब है। इसे घर लेकर चलते हैं। इसे सेवा करके मैं इसे ठीक करूंगा। उसके बाद सुदीप जी ने इस पंछी को लेकर घर चले आए और फिर उस पंछी को एक केज में रख के उसकी सेवा करने लगे। ऐसे ही दिन गुजरता रहा और वो पंछी भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। उधर सुदीप जी की हालत और भी खराब हो गया। एक दिन सुबह लग रहा है अब इस सर्कस के ग्राउंड को भी बेचना होगा। अब उसे रखकर फायदा भी क्या। इसे ठीक से ओपन करना मेरे बस की बात नहीं। तुम उस सर्कस के ग्राउंड को मत बेचो। सुदीप जी ने सुना कोई बात कर रहा है। वो चारों तरफ देखने लगे पर किसी को देख नहीं पाए। ऊपर देखो, मैं मैकाओ पंछी, मैं बात कर सकती हूँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैकाओ पंछी बात कर रही है। तुम्हें पता नहीं मैकाओ, ये जो सर्कस है ना वो कब से बंद पड़ा हुआ है। अब ये सर्कस ग्राउंड बेचने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और ये ग्राउंड रख के भी मैं क्या करूँगा। लगता नहीं अब ये कभी सर्कस में खोल पाऊंगा। इसे बेचना ही ठीक होगा। तुम इस तरह सर्कस को बंद मत करो। सर्कस फिर से चालू करो। मैं एक जादुई पंछी हूँ। मेरे पास बहुत जादुई शक्ति है। मैं अपने चेहरा बदल सकती हूँ और बहुत सारे पंछियों के रूप में खेला दिखाऊंगी। तुम फिर से वो सर्कस चालू करो। तुम्हारे सर्कस फिर से चालू हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। तुम सच कह रहे हो मैकाओ? तुम अपनी चेहरा बदल पाओगे और खेला दिखाओगे? इस सर्कस को फिर से चालू कर पाओगे पहले की तरह?
हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम देखना, तुम्हारी सर्कस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। यकीन करो मुझ पर। इसके बाद सुदीप जी ने फिर से वो सर्कस चालू किया। सर्कस में वो मैकाऊ कभी बिना चेहरा बदले हुए खेल दिखाती है। कभी वो मैकाऊ बनकर नृत्य करती है और फिर वो मोर बनकर खेल दिखाती है। कभी किसी और एक पंछी के रूप लेकर वो खेल दिखाती है और फिर वो एक पेंगुइन बन जाता है। पेंगुइन बनने के बाद जो ऑडियंस थे वो तो बहुत खुश हो जाते हैं और पेंगुइन बनकर वो तरह तरह की खेल दिखाना शुरू करते हैं। सुदीप जी की ये पंछियों की सर्कस लोगों को बहुत पसंद आने लगी। दूर दूर से लोग आता था सुदीप जी की सर्कस देखने के लिए। सबसे ज्यादा फेमस हुआ सुदीप जी की पेंगुइन की खेल। पेंगुइन की खेल सारे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। पर उनको तो पता नहीं था ये यहाँ पर कोई और पंछी नहीं, सिर्फ एक मैकाऊ पंछी है जो अपनी रूप बदलकर खेल दिखाती रहती है। अगर आपको भी हमारी इस पंछियों की सर्कस देखना है तो अब आ जाइए हमारे साथ। एक जंगल में 4 चींटी रहती थी। एक दिन सुबह नदियों के किनारे एक पत्थर पर वो चारों चींटी खेल रही थी। देख, नदी कितनी अच्छी लग रही है। दिल कर रहा है थोड़ी नदी की पानी पी लूं। नदी की पानी की स्वाद कुछ अलग ही होता है। बहुत प्यास लगा है, थोड़ी नदी के पानी पी लेते हैं। मत जा, नदी के पास मत जा, नदी में गिर जाएगी और अगर गिर गई तो उठ नहीं पाएगी। मत जा नदी के पास, कुछ नहीं होगा। तो हर बात में डरती है। मुझे तो नदी की पानी पीना है, मैं जा रही हूँ, तुझे नहीं आना तो मत आ। इसके बाद वो चींटी नदी के पास जाने लगी और अचानक नदी में गिर गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गई, मुझे बचाओ। नदी में गिर जाने के बाद वो चींटी मदद के लिए पुकारती रही और इसकी पुकार सुन पाया नदी के पास से एक पेड़ में बैठा हुआ एक पंछी। लगता है कोई मदद के लिए पुकार रही है, पता नहीं कौन। वहाँ एक चींटी नदी में गिर गई, वही मदद के लिए पुकार रही है। पर मैं अब क्या करूं? उसे बचाऊं कैसे? उसे तो बचाना होगा। देखती हूँ वहाँ पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं, उसी पत्ते को लेकर उसे दे देती हूँ। उसके बाद वो पंछी पीले हुए पत्तियों में से एक पत्ते उठा लिया और एक पत्ते लेकर वो पंछी उड़ गया नदियों के पास, जहाँ पर वो चींटी डूबने वाली थी। और फिर उस पत्ते को उस पंछी ने चींटी के पास फेंक दिया। दोस्त, डरो मत, उस पत्ते में उठ जाओ। उस पत्ते में उठने पर तुम तैरते हुए नदियों के किनारे चले जाओगे। उसके बाद
वो चींटी पत्ते पर उठ गई। किनारों पे जाने के बाद इस पंछी ने बोला, दोस्त तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा तुम्हें दोस्त बनूंगी और तुम्हारे दोस्त बनकर रहूंगी। इसके कुछ दिन बाद एक शिकारी आए उस जंगल पे। कुछ देर बाद उस शिकारी ने देखा दूर में बैठी हुई है एक पंछी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक नकाऊ पंछी। ये तो बहुत कीमती पंछी है, इसे अगर मैं ले जाऊंगा और बेचूंगा तो मेरी बहुत फायदे हो जाएगा। इसे किसी भी तरह मुझे ले जाना है। उधर पंछी को कुछ भी पता नहीं चला और वो जैसे पेड़ में बैठी थी वैसे ही बैठी रही थी। इसके बाद वो शिकारी मैकाऊ पर निशाना लगाया। उस वक्त वहां से गुजर रही थी वो चार चींटी। वो चार चींटी शिकारी को देखकर रुक गई। वो चार चींटी ने देखा वो शिकारी किसी पर निशाना लगाया हुआ है। उसके बाद वो चार चींटी ने देखा उस शिकारी उसकी दोस्त उस पंछी पर निशाना लगाया है। देख, उस शैतान शिकारी ने हमारे दोस्त पर निशाना लगाया है। हमारे दोस्त को बचाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा, दोस्त को बचाना होगा। चल एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उस शिकारी को जाकर काटते हैं। हमारे काटने से वो शिकारी निशाना चूक जाएगा और हमारे दोस्त बच जाएगा। हाँ चल। उसके बाद वो चार चींटी ने शिकारी को काटने लगा। चींटी काटने की वजह से शिकारी की निशाना चूक गया और वो तीर जाके गिरा एक पेड़ पर। वो बहुत जल रहा है, लगता है बहुत सारे चींटियों ने काट दिया है। बहुत जल रहा है। उधर इतनी शोर देखकर पंछी को सब कुछ समझ आ गया और वो उस पेड़ से भाग गया। दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो वो शिकारी मेरा जान ही ले लेता। तो फिर इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? कि हमें हमेशा दोस्तों को मदद करना चाहिए और जो मदद करते हैं उसे कभी नहीं भूलना चाहिए।